नमस्कार दोस्तों, स्टॉकबॉक्स चैनल के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले न्यूज़ के एनालिसिस की, जहां एलॉन मस्क ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी की अच्छे से टांग भी खींची है। तो एलॉन मस्क ने डिक्लेयर किया कि जो ज़्यादातर एडवर्टाइजर्स हैं जो ट्विटर को छोड़कर जा चुके थे जब उन्होंने इसे एक्वायर किया था, वो सारे वापस आ चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही पेनफुल और रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। मस्क ने बीबीसी को इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो कुछ ही दिनों में कैश फ्लो पॉजिटिव होने वाले हैं और अबाउट ब्रेक इवन कर चुके हैं इस वक्त। और इसी के साथ साथ उन्होंने बीबीसी के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए, जैसे कोविड से रिलेटेड बीबीसी ने जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए थे अपने चैनल पर, या फिर हेट स्पीच एक तरीके से उन्होंने प्रमोट किया था अपने चैनल पे, उन चीज़ों को लेकर। ट्विटर के पास अभी करीब 1500 एम्प्लॉयज़ है और जब एलॉन मस्क ने इसे एक्वायर किया था तो करीब 8000 लोग ट्विटर में काम कर रहे थे। तो 80% स्टाफ जो है उसे निकाल दिया गया मस्क के आने के बाद 1 साल में। और मस्क ने ये कहा कि अगर उन्हें $44 बिलियन फिर से दिए जाए कि वो कोई ट्विटर आपसे उसी प्राइस पर वापस ले जिस प्राइस पर आपने खरीदा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे अब नहीं बेचूंगा अगर कोई मुझे सेम प्राइस भी ऑफर करता है तब भी। इसके बाद पूछा गया $8 जो वेरिफिकेशन ब्लू चेक मार्क के लिए चार्ज कर रहे हैं, वो क्या वो वायबल है, क्या वो सही है? तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया जायंट बिना इस तरीके की सब्सक्रिप्शन फी चार्ज के सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो हमें इसका भी वेट करना है कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया वे इस तरीके के वेरिफिकेशन टेक्स के लिए रेवेन्यू मॉडल लेकर आते हैं और क्या हमसे पैसे चार्ज करते हैं। तो लेट्स सी। आते हैं अगले आर्टिकल पर। मार्केट्स गेन फॉर 8th डे ऑन 1 बिलियन एफपीआई बूस्ट इन अप्रैल। इन 8 ट्रेडिंग सेशंस द सेंसेक्स हैज एडेड 2779 पॉइंट्स और 4.8%। तो जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, जो निफ्टी और सेंसेक्स, इन्होंने 8 कंसेक्यूटिव डे जो है वेंसडे को सस्टेन इनफ्लो दिखाया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। बैंकिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने कल लीड किया गेन को। सेंसेक्स ने गेन किया 235 पॉइंट, 235 पॉइंट्स या 0.4%, और एंड किया डे को 60,393 पर। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में ये जो 30 शेयर का इंडेक्स है, इसने ऐड किए हैं 2,779 पॉइंट या 4.8%। और उसे दिन निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 70,812 पर, जिसने गेन किया 90 पॉइंट्स या 0.5%। सेंसेक्स और निफ्टी ये दो हमारे स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्सेस हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंडेक्स। निफ्टी में करीब 50 सबसे बड़े स्टॉक्स, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनीज आती हैं जिन्हें हम वे करते हैं। और अगर आप सेंसेक्स को देखें तो इसमें करीब 30 कंपनीज आती हैं जिनका अलग अलग वेटेज है, और ये 30 आप कह सकते हैं हमारे टॉप 30 कंपनीज हैं। पिछले 8 दिनों में करीब करीब $1 बिलियन का टोटल इन्फ्लो आ चुका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से इंडिया में। तो आप कह सकते हैं कि एफपीआईज एंड एफआईआईज आर बैक इन इंडिया, और इससे ओवरऑल सेंटिमेंट को बहुत बूस्ट मिलता है हमारे मार्केट के। और क्योंकि वो 2 साल अभी करीब नेट सेलर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी रही है। 2036 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और 1480 वो डिक्लाइनिंग थे, और सेंसेक्स के आधे से ज़्यादा स्टॉक जो है वो गेन्स के साथ एंड हुआ है। इसमें एचडीएफसी बैंक जो एक इंडेक्स हैवी वेट है, इंडेक्स हैवी वेट का मतलब निफ्टी और सेंसेक्स में इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो ये बढ़ा 1.3% और इससे कंट्रीब्यूट किया 82 पॉइंट्स टू सेंसेक्स के। इन्फोसिस बढ़ा 1.5% और हेल्थ केयर स्टॉक्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन किया अभी कुछ दिनों में। अगली खबर है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। कल ये डेटा रिलीज हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आपके जेब को, आपके फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है, और आपको ये यकीन नहीं होगा। जैसे कि आपके लोन के रेट्स, आपकी महंगाई दरें, आपकी लाइफ को बहुत अलग अलग एंगल से ये अफेक्ट कर सकता है। यूएस का जो मार्च का इन्फ्लेशन आया है डेटा, ये बहुत अच्छा आया है हमारे लिए। 5% पे ये एस्टिमेट से भी कम आया है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है फर्स्ट टाइम सिंस सितंबर। इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ मार्च में क्योंकि गैस प्राइसेस कम हुए थे अभी कुछ दिनों पहले, और इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम बढ़े हैं पिछले 2 सालों में।
अगर देखा जाए तो मार्च के क्वार्टर के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% बढ़ा इस साल, अगर आप मार्च तक का डेटा देखें, और पिछले साल ही फरवरी में डेटा था 6%, तो 1% की कमी आई है। और एस्टिमेट्स भी जो थे वो 5% से ज़्यादा के थे, तो वो भी उससे बेहतर आया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली बार जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है फेडरल रिजर्व की, जिसमें वहाँ डिसाइड करता है वो कि उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, घटाने चाहिए, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है तो उन्हें अब बढ़ाना बंद करना चाहिए। एटलीस्ट वो 0% बढ़ाएं या तो और कम कर दें, जिसे हम कहते हैं पिवट। अगर ऐसा हो गया तो मार्केट में यूजुअली इसके बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव देखा जाता है इस डिसीजन को। यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आना आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी अब चेंज करेगा। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है 2 साल से, अब वो घटाना शुरू करेगा, और इसी को पूरी दुनिया इमिटेट करेगी, सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इमिटेट करेंगे। इसके बाद इंडिया से भी यही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमारा भी कल जो डेटा आया है सीबीआई का बहुत अच्छा आया है पहले से, तो हम भी अब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जगह घटाना शुरू कर देंगे। पिछली बार इसे अनचेंज रखा गया, ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। इस बार एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये घटाया जाए। इससे हमारे होम लोन्स आपके सस्ते होने शुरू हो जाएंगे, कंपनीज के खर्चे कम हो जाएंगे, मार्जिन इंप्रूव होने लग जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का खर्चा उनका बच जाएगा, कम हो जाएगा पहले से। वो पैसे और ज़्यादा लगा पाएंगे एक्सपेंशन पे, और ग्रोथ पे पैसा खर्च ज़्यादा होगा क्योंकि लोन सस्ते होंगे। तो इंटरेस्ट रेट से आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा से आपकी लाइफ पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मार्केट भी बढ़िया परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। ये बहुत पॉजिटिवली लेता है इस न्यूज़ को जब इंटरेस्ट रेट कट होने स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें स्टॉक बॉक्स के यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।